अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक इंतहाई कॉमन टॉपिक है, इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर जाने से पहले हम सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास ग्रीन हाउस क्या होता है। दोस्तों ग्रीन हाउस जो है ये एक ऐसा घर होता है, हमारे पास शीशे का घर होता है जिसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होती है हमारे पास जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में ग्रो करती है। तो उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम आर्टिफिशियली ग्रीन हाउसेज बनाते हैं और उस ग्रीन हाउसेज में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना करते हैं और वो प्लांट्स जो है हमारे पास ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारे पास ग्रीन हाउस है, ये एक ग्रीन हाउस है। तो यहाँ पर आप लोग जो घर सा देख रहे हैं ये हमारे पास एक ग्रीन हाउस है और ये जो है ये शीशे का बना होता है। यानी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्लास शीट, यानी ये शीशे का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सन से जब रेज आती है, यानी सन की जो शुआएं होती है, जो रेज होती है, वो जब हमारे पास आती है तो वो इस ग्रीन हाउस के साथ टकराती है और इसको पेनिट्रेट करती है। यानी सन की जो रेज होती है वो इस ग्रीन हाउस को पेनिट्रेट करती है और वो जो शुआएं होती है वो ग्रीन हाउस के अंदर आ जाती है। तो ग्रीन हाउस में आने के बाद वो जो रेज होती है कुछ रेज प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो वो जब वापस जाती है वो वापस ग्रीन हाउस के जो ग्लास शीट होती है उसके साथ टकराती है। तो वो दोबारा से उस ग्लास शीट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। यानी उसकी जो स्पीड होती है, जब सन से वो रेज निकलती है तब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो उस ग्लास शीट को पेनिट्रेट करती है, क्रॉस कर देती है। लेकिन जब वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ाहिर बातें कम हो जाती है और वो दोबारा से उस ग्लास को क्रॉस नहीं कर सकती और वो जो रेज होती है वो इस ग्रीन हाउस के अंदर जमा होती रहती है। यानी इससे बहुत ज़्यादा रेज आती है, बहुत ज़्यादा रेज आती है और वो जो है वो इस ग्रीन हाउस के अंदर जमा होती रहती है। तो इस ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यानी बाहर के टेम्परेचर के साथ अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो अंदर का जो टेम्परेचर होता है, ग्रीन हाउस के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उस तरह से हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ग्रीन हाउस के ग्रीन हाउस कैसे बनता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये हमारे पास ग्लोबली होता है, यानी हमारी जो प्लेनेट अर्थ है ग्लोबली ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने अर्थ लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, यानी सूरज से जो शुआएं आती है वो हमारे अर्थ के साथ टकराती है, हमारी जो ज़मीन है उसके साथ टकराती है और वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये हमारे पास हो गया एक नॉर्मल कंडीशन, ये हो गया एक नॉर्मल कंडीशन। यानी ये जो यहाँ पर ये जो नंबर 1 कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। सन से रेज आई और वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये जो है ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ गैसेस होती है जो इंसान एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, उसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद CH4 यानी मीथेन और CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कुछ गैसेस हैं हमारे पास जो कि ह्यूमंस रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना देती है। यानी ये यहाँ पर मैंने लेयर शो की हुई है, ये ऐसे करके एक लेयर्स बना देती है। यानी हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर बन जाता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर में। तो उसके बाद हमारे पास जब सन से रेज आती है वो इस ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर होती है इसको पेनिट्रेट करती है, इसको क्रॉस करती है और हमारी अर्थ के साथ टकराती है। तो अर्थ के साथ जब टकराती है तो उसके बाद वो जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है एटमॉस्फेयर में। तो जब वापस एटमॉस्फेयर में जाती है तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेयर यहाँ पर बनी हुई है वो लेयर जो है वो दोबारा से इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है जब सन से आती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो ग्रीन हाउस की लेयर होती है उसको क्रॉस करती है। लेकिन जब वापस अर्थ के साथ टकराने के बाद जब वो वापस जाती है वो रेज, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको वापस जाने नहीं देती, यानी वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं। वो जो रेज है हमारे पास जो सन से आई है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप होना शुरू हो जाती है। यानी बहुत ज़्यादा रेज आती है ऐसे सन से और ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ टकराती है और वो वापस हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाती है और यहाँ पर ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी अर्थ के नज़दीक जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें ये ट्रैप होना शुरू हो जाती है और एज ए होल हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, हाई होना शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसके देखते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या नताइज हो सकते हैं। इसके बहुत डेंजरस नताइज हो सकते हैं, बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के।
देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है एज ए होल ग्लोबली हमारी दुनिया जो है वो गर्म होती रहती है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग आइस कैप्स। हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं दुनिया में, बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं जो कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो जब हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वो ग्लेशियर्स जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो यानी मेल्टिंग आइस कैप्स, यानी उनकी जो कैप्स होती है, यानी ग्लेशियर्स की जो चोटियां होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो उसका जो पानी होता है वो समुद्रों में जाता है और फ्लड यानी हमारे पास सैलाब आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है वेदर पैटर्न, यानी वेदर किसको कहते हैं, मौसम को कहते हैं। मौसमों का जो पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आजकल हमारे पास गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है कि वो भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो ये थे हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज, यानी ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग आइस कैप्स, वेदर पैटर्न्स चेंजेस, यानी इसके और भी बहुत ज़्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 इंपॉर्टेंट इसके लिखे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा आसान सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।